एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि पेट की तैयारी एक महीने में कैसे तैयार करें। ठीक है, तो आप लोगों के एक महीने में कैसे तैयार करें, जीरो से हीरो तक का आप लोगों का सफ़र रहने वाला है। ठीक, यानी कि आप लोगों को इस बार, और आप लोगों को बताऊँ, देखो यूपी ट्रिपल एससी पेट में आपको जिनका 60 है, जिनका 65 है, ठीक है, उनका तो भाई कहीं अता पता नामो निशान नहीं है। एक आपको जेई का मिला था 2025 पेट से 5512 का, एक आपको मिल गया था लेखपाल का। ठीक है, ठीक है, तो एक आप लोगों को मिल गया था लेखपाल का, एक जेई का मिल गया था। मैं लिख दे रही हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि एक लेखपाल का मिला था और एक आप लोगों का जे का मिला था। तो ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैकेंसी मिली है। अब आप लोगों को बताऊँ कि आप चाहे कितना भी जोर लगा ले, आप लोगों को लोअर पीसीएस में नहीं मिला, आप लोगों को जो अभिकारी सिपाही में नहीं मिला, ठीक है, अबकारी में नहीं मिला, आप लोगों को वन दरोगा में नहीं मिला, आप लोगों को अभी विधि प्रयोगशाला वाला आया है जो फॉरेंसिक वाला, उसमें नहीं मिला। ठीक, और बहुत सारी भर्तियां हैं, नाम गिनवाने लगेंगे तो समय बीत जाएगा, और स्पेशल बहुत सारे हैं, तो वो तो डिग्री डिप्लोमा नहीं होता हमारे पास। तो ये सब जो ऐसी थी जिसमें आपको मिलना था मौका, नहीं मिला आप लोगों को। तो आप खुद ही देखो, 60-65 नंबर वाले बैठे ही रह जा रहे हैं। अगर इसमें आप चूक गए तो फिर गए 32-84 में नहीं मिला जो जे का आया था। ठीक है, बीडीओ बीपीओ में नहीं मिला, फिलहाल अब तो आने वाली है। पिछली बीपीओ में भी नहीं मिला, बीडीओ 2018 की थी, वो भी आप लोगों की गई, तो सब गया। तब तो आप फॉर्म भी नहीं भर रहे थे, सारी वैकेंसी आप लोगों की गई। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग 75 प्लस ही लाओ, तभी आप लोगों का होगा। लेकिन अब जो आप लोगों की आ रही है, मैं आप लोगों के सिलेबस वगैरह सब कुछ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पेट की तैयारी कैसे आप करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपकी आंखें खोल दूँ कि आप थोड़ा बहुत पढ़ के, अगर आपको ये लग रहा है कि ना हम इतना नंबर ले आएंगे हो जाएगा, तो फिर से आपके अगर 60-65 के बीच में आए ना, तो फिर से ये भर्ती गई आप लोगों की। ठीक, फिर से आप लोगों के लेखपाल आने वाली है, फिर से ये आएगी, फिर से ये आएगी, ये आएगी, ये आएगी, और इसमें ईओ आएगी, सब फिर से चला जाएगा आपके हाथ से। तो आप लोगों को बताऊं कि आप लोग इस बार 75 प्लस रखें, और अगर आपको ईओ करना है, क्योंकि इस बार लोअर की भर्ती 250 नहीं आने वाली है, 1000-1200 रहेगी, तो उसके लिए आप लोगों को 80 लाना होगा, 80 नंबर। ये नहीं कह रहे हैं कि आप देखो बहुत टफ पेपर है, फिर आप 80 नहीं ला सकते हो, लेकिन आप एक जैसे एक अनुमान लगा सकते हो ना कि आसान पेपर हुआ तो 75 से 80 के बीच में हम करेंगे, टफ हुआ तो 2023 के जैसा पेपर हुआ तो आप 50-50 नंबर, 60 नंबर हो गया, बहुत हो गया है ना। 50 नंबर बहुत था उस समय, तो 50-55 आप ले आए, वही बहुत था। तो ये आप पेपर के अकॉर्डिंग चेक करना, लेकिन टारगेट क्या लेकर के चलना है कि इजी ही पेपर आएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लगाते हैं, तो उसमें जो है आपको ये और ये टारगेट रख के चलना है। इतना ही लाओगे तब आप लोगों को ईओ मिलेगा, और मैं तो कहती हूँ हर वक्त आप ईओ का ही टारगेट लेकर के चलो। ठीक है, तो आंखें खोलो और तैयारी शुरू करो। तो ये आप लोगों के यूपी ट्रिपल एससी पेट का हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि भाई तैयारी कैसे करो अपनी। ठीक, तो यूपी ट्रिपल एससी ये पेट है, और पेट की भैया एक महीने की तैयारी करो, और उसी में ही जो कर पाओ कर लो, क्योंकि फिर ये समझ लो एक तरह का प्रीलिम्स है। एक प्रीलिम्स हो गया, फिर आपको मेंस ही मेंस देना पड़ेगा। तो हिंदी है, ठीक, हिंदी में आप या तो ये आदित्य पढ़ लो जो 5 टॉपिक हैं, और नहीं आदि तो है आप लोगों के भाई यूनिवर्सल की कोई बुक है वो पढ़ लो, और ये भी नहीं है तो आप लोग क्या करो कि यूट्यूब पर देख लो। उसी में साथ साथ गद्यांश है, गद्यांश के लिए आप यही PYQ पहले देख लेना किस तरह से आता है, और फिर यही जो मैंने दोनों बुक बताई है आप ये बुक कर लेना, चाहे आप ये कर लो चाहे आप ये कर लो। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, और इसके लिए आप YT पर यानी यूट्यूब पर आप देख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया आप लोगों का गद्यांश का हिंदी का। ऐसे ही आपको करना है एक महीने में। भाई अब आपके पास समय कम है, तो एक महीने में क्या ही आप कर लोगे, तो इसलिए ज़्यादा तुर्रम खा बनने की ज़रूरत नहीं है। इतना कर लो कि भैया नंबर आ जाए, वरना फिर से एक साल रोना रहेगा कि 50% कॉमन कट ऑफ लगा दें, ये लगा दे वो लगा दे। क्यों भाई, जब नहीं सुन रहे सरकार तो उससे अच्छा है आप अपना ही करो, मेहनत करके ले आओ ना नंबर। 6 टॉपिक आपके मैथ में हैं, आप लोग पढ़ना चाहो तो बुक से पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि 6 टॉपिक बुक से हमें नहीं समझ में, मैथ है एक दफ़ा कोई ना कोई समझाना ही पड़ता है, तो यूट्यूब पर देख लो, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप 6 टॉपिक के नाम लिख दो, परसेंटेज कोई पढ़ा दिया होगा, पढ़ लो, आपको सारे पैटर्न ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप प्रैक्टिस लगाते रहो, PYQs देख लो। ठीक है, PYQ मतलब आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो। ऐसे ही आप लोग DI कर लो, DI बहुत इंपॉर्टेंट है, तो DI के लिए आप PYQ पहले आप लगाओ, और फिर यूट्यूब पर डेली प्रैक्टिस कोई करवा रहा है, एक सब करवाते हैं। RW पर करवा रहे हैं, मैं खुला मतलब नाम ले रही हूँ, RW पर करवा रहे, TW पर करवा रहे, TWA करवा रहे हैं, और शायद यही नाम है रोजगार वेतन के, हाँ TWA। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद आप लोग जो विद्याग्राम पर करवा रहे हैं, और
एक सेकंड, विद्याग्राम पर करवा रहे हैं और बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, तो आप कहीं भी कर लो, मुझे इतना आइडिया नहीं है। आप यूट्यूब पर सर्च करना, आप देख लेना कि मतलब मुझे और आइडिया है कि कैसे तैयारी होती है, बट ये आइडिया नहीं है कि कौन सा टीचर कहाँ बेस्ट करवा रहा है। भाई टीचर का मैंने नहीं देखा है। हाँ, मेरी अगर मुझे देना होगा तो मेरी DI अच्छी है, तो मैं बिना पढ़े मैं PYQ लगा के हो जाएगा मैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे इसके बारे में नहीं नॉलेज है कि कौन सा टीचर किस प्लेटफॉर्म पे अच्छा है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे टीचर नहीं अच्छे हैं ना। जनरल अवेयरनेस यानी कि स्टैटिक GK में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही हमारी माता जी यानी कि लूसेंट आपको ही पढ़ना पड़ेगा। अब आप एक जो है 1 महीने के अंदर आप ये सोचो कि आप लूसेंट छोड़ के आप कुछ और पढ़ लो, तो भैया ये मुश्किल है। आप लूसेंट पढ़ो, भाई सबके पास लूसेंट होता है, इनफैक्ट मेरे पास PCS दे रहे हैं, मेरे पास लूसेंट है, ठीक। सब PCS हो चाहे छोटे एग्जाम्स हो, सबके लिए लूसेंट एकदम वही रहता है। ये कोई बताता नहीं हमने लूसेंट पढ़ा, बट लूसेंट सब पढ़ते हैं, सब जो कहीं भी पहुंचा हो। UPSC छोड़ के स्टेट पर जो भी आपके एग्जाम हो रहे हैं सब लूसेंट पढ़ के कर रहे हैं, साथ ही साथ SSC वाले भी लूसेंट कर रहे हैं। और GA में जैसे खेल ओल से आ गया ना, तो जैसे आपका ओल्ड कुछ क्वेश्चन आ गया तो आपका हो जाएगा लूसेंट से, बट करंट का आ गया तो करंट से पढ़ना पड़ेगा, तो स्टैटिक GK हो गया। अब आपका हिस्ट्री और राष्ट्रीय आंदोलन ये अलग अलग है। राष्ट्रीय आंदोलन 1905 के बाद आपको हिस्ट्री पढ़नी है, और ये आपकी हिस्ट्री पुरानी है, ठीक है, यानी कि एंशिएंट मिडवल ये सारी चीज़ें आपको हिस्ट्री में पढ़नी है। वो टॉपिक वाइज डिफाइन है कि ये इनका पढ़ लो, ठीक है, तो उस तरह से आपको पढ़नी है। उसके लिए भी वही देवी लूसेंट को ही आपको पढ़ना है, तो लूसेंट ही पढ़ना है, ठीक है। अब क्या ही लिखूँ, और लूसेंट ही पढ़ोगे और हो जाएगा यार, सबके पास लूसेंट होता है। ये बात तुम तब समझोगे ना जब खुद पढ़ लोगे, तब समझ में आएगी कि लूसेंट जो है हर कोई पढ़ता है यार। मैं बता रहा हूँ, हम PCS दे रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं, मेंस के बाद जैसे ही प्रीलिम्स आता है हम फिर से लूसेंट एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। तो ये होता है। तो PYQ आप उसके बाद कर लो, ज्योग्राफी में ही PYQs आप कर लो, इकोनॉमी में PYQ कर लो, साइंस में आप PYQ कर लो, और इंग्लिश में PYQ कर लो। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह आप कर लोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि हाँ आपको किस तरह के पेपर आ रहे हैं, किस तरह के हमको रिविजन करने हैं, कहाँ कहाँ से करना है, विद सिलेबस के साथ। उसके बाद आप यही लूसेंट उठा के और इन सब के लिए निपटा डालो सारा, ठीक है। पूरा होती है 300 पेज का जो भी होता है। एक सेकंड में नई वाली मैं बता दे रही हूँ, पुरानी वाली का तो मुझे मालूम है कि कितना होता है। नई वाला 460 है, ठीक है, ये भी 1 साल पुरानी है, तो 460 है। आप लोग के अभी नहीं होगी तो 500 हो गई होगी। ये पेज आप निपटा डालो, आपका हो जाएगा। और कम से कम आप 3 बार इसको पढ़ना, ठीक है, 3 टाइम्स आप इसको रिवीजन करना है। ये आप हमसे वादा करो कि 3 बार आपको ये रिवीजन करके ही जाना है। इसलिए क्योंकि अगर आप कम टाइम करोगे ना रिवीजन तो मुश्किल है आपका होना, ठीक। तो इसीलिए जो है आप जो है 3 टाइम इसको रिवीजन करके ही जाओगे, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कि और क्या चीज़ कर लो। 2021 का पेपर लगा लो, 2022 का लगा लो, 2023 का लगा लो, 2025 का लगा लो। 24 में हुआ नहीं था पेपर, तो ये पेपर जो है आप लोग लगा लो। ये सारे पेपर आप लोग लगा सकते हो। जो PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें DI सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर साल की DI लगा लेना। फिर उसके बाद स्टैटिक GK देख लेना कि कैसे पूछा जाता है, ठीक। तो UPSSC PET का आप लोगों का ये हो गया जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। ये है सिलेबस। अब आप ये कहें कि अब सब लूसेंट, भैया इसके लिए आप लूसेंट कर लो, ठीक है। ये आपके जो GS वाले पार्ट हैं, स्टैटिक GK हमने अभी पहले हमने चेक करा है, फिर आपको बताया। स्टैटिक GK आप लोगों का एकदम फाइनल है, आप इसी से करो। और उसके बाद करंट अफेयर यूट्यूब पर देख लो। सर ना पता चले तो बताना, मैं शॉर्ट में 2-4 वीडियो ढूंढ दूँ आप लोगों को बेस्ट टीचर के। करंट अफेयर उनका पढ़ लेना। मैथ का मैंने आप लोगों को बताया, किताब के साथ यूट्यूब पर वीडियो देख लो, या तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख लो या किताब पढ़ लो, 6 टॉपिक। DI के लिए आप PYQ के साथ यूट्यूब वीडियो प्रैक्टिस कर लेना, मैंने टीचर का भी बता दिया है तुम लोगों से। उसके बाद हिंदी का आदित्य यूनिवर्सल गद्यांश, ये आपको प्रीवियस ईयर और बुक ले लेना आदित्य की चाहे यूनिवर्सल की, ये किताब होगी तो आगे भी काम आएगी। तो ये हो गया UPSSC की पूरी बुक लिस्ट, पूरी स्ट्रैटेजी, और 1 महीने में इसको कैसे हम तैयार करें, ठीक है। तो अब आप ये मत कहना कि अब आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। आप मुझे कमेंट करके बताओ, जो भी बच्चा ना 3 टाइम्स इसको कंप्लीट कर लेगा उसको मेरी तरफ से PCS के बुक, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे PCS की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो ठीक है,
अब अगर पीसीएस की तैयारी को मेरी तरफ से आप लोगों को फ्री में नोट्स मिलेगा, बहुत बेहतरीन कोचिंग के, जिस भी कोचिंग का आप नाम ले लोगे उस कोचिंग का मेरी तरफ से आप लोगों को फ्री में जो है नोट्स मिलेगा। अगर आप पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हो और अगर आप लोगों ने 3 टाइम्स इसको पढ़ लिया है, ठीक है, तो मेरी तरफ से आप लोग जो भी किताब बोलोगे कि आपके पास नहीं है, एक किताब मेरी तरफ से फ्री रहेगी, चाहे वो 1000 की हो, चाहे वो 500 की हो, चाहे 100-200 की हो, मेरी तरफ से वो फ्री रहेगी। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप मुझे ये पढ़ा के दोगे, क्योंकि ये आप जो है आप हमको ये पढ़ा के दोगे कि हाँ 3 बार आप लोगों ने पूरी लूसेंट ख़त्म कर दी है, ठीक है, वादा करो और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप 3 बार इसे ज़रूर पढ़ोगे, उसके बाद ही आप लोग कुछ करोगे, ठीक। और मैंने जो बता दिया वो कर लो और जितना नंबर बताया उतने में ही लाओ, मतलब आपका 70 से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए, मतलब आप उसके नीचे जो है सोचना ही नहीं, वरना फिर आप फिर से ईओ बनने का सपना भूल जाना, ठीक। तो चलो आप अपना स्टार्ट करो, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन हो आप मुझे बताना, या आप लोगों की डिमांड पर ही वीडियो थी तो ऐसे ही आपके सारे डिमांड पर वीडियो आएगी, ठीक। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहो, कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताना।